आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सनावद में अवैध शराब अड्डों पर छापा, 3 टन महुआ लहान बरामद, पकड़ी गई 70 लीटर कच्ची शराब। अहिल्याबाई होलकर जयंती, खरगोन में निकली पालकी, प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। छतरपुर में प्राचीन बावड़ी को नया जीवन, 150 साल पुरानी है बावड़ी, बावड़ी का हुआ लोकार्पण। सिवनी आए जीतू पटवारी, बीजेपी पर सेना के अपमान का आरोप, कार्यकर्ताओं से किया संवाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सनावद से है, जहां प्रभारी आबकारी अधिकारी सजेंद्र मोरी के मार्गदर्शन में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है। बता दें, ग्राम बकाबा नर्मदा नदी किनारे कानापुर, बिजगोन और सनावद में कई अड्डों पर छापेमारी की गई है। वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक अजय पाल सिंह भदौरिया द्वारा 8 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, कार्रवाई में कुल 70 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 36 पाव देशी प्लेन शराब और 3 टन महुआ लहान जब्त किए गए हैं। महिला महुआ लहान के सैंपल लेकर शेष लहान नष्ट किया गया। जब्त अवैध शराब और सामग्री का अनुमानित मूल्य 3,20,000 रुपए बताया जा रहा है। छतरपुर की खबर है, जहां छतरपुर जिले के ओरछा रोड थाना अंतर्गत ग्राम कैडी में अवैध शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया, जहां ग्रामीणों ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कैडी के सरपंच देवकी देवी कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरपंच देवकी कुशवाहा ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिससे महिलाओं को रास्ते से निकलना दूभर हो गया है। बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले में ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दारू बिक रही है मेरी पंचायत में, तो मुझे बंद करवानी है। मेरी गांव की महिलाएं हैं जो बहुत परेशान है उससे, ठीक है। घर में विवाद भी हो रहा है और गांव मोहल्ला में भी हो रहा है और हर जगह भी हो रहा है। दूसरे गांव के भी आते हैं पीने खाने के लिए, इसलिए मुझे अपनी पंचायत से दारू बंद करवानी है। पंचायत में लाइसेंसी दुकान है या कि कोई नहीं, किराना स्टोर की दुकान है सब लोगों की, और कुछ नहीं। हाँ, उसी में अब बेच रहे हैं। पंचायत गांव से आदमी बेच रहे हैं, जो थोड़ी ना पता है किस किस के यहाँ बिक रही है। ओरछा थाना टीआई के पास गए थे हम, वहाँ हमने आवेदन दिया है। वो कह रहे थे कि हम कार्रवाई आपकी करेंगे। कुछ शराबखोरी के संबंध में गांव में कुछ परेशानियां हैं। शराबखोरों द्वारा गांव में उधम और उत्पात मचाया जाता है, ऐसा उनका कहना है। और कुछ अवैध शराब के संबंध में भी उनके द्वारा शिकायत की गई है, जिनको आश्वासन दिया गया है पुलिस के द्वारा कि आगामी 24 घंटे में जिन भी व्यक्तियों का नाम उनके द्वारा दिया गया है, उनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खरगोन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जहां पालकी यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। शहर में पालकी यात्रा और यात्रा में शामिल लोगों का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं खरगोन जिले के महेश्वर में होलकर एस्टेट की लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का कुंदा नदी तट पर अहिल्या घाट स्मारक है। खरगोन किला परिसर में प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री, खरगोन विधायक बाल कृष्ण पाटीदार ने नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी और बीजेपी अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे की मौजूदगी में लोकमाता अहिल्याबाई की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अहिल्या माता का 300 वर्ष हो गए उनके जन्म को, और ये 300वां जन्म शताब्दी समारोह है।
जिसको पूरे देश में 21 से लेकर के 31 तक इसको नारी सशक्त नारी के रूप में इसको पूरा देश मना रहा है। और उसी की कड़ी में आज खरगोन शहर में भी, क्योंकि ये भी होलकर स्टेट का ही भाग था खरगोन, पूरी जो किला है ये भी होलकरों ने ही बनवाया था। यहाँ पर जो घाट है पुराना, उसका नाम भी अहिल्या घाट ही था। तो नदी के किनारे अहिल्या माता की मूर्ति का अनावरण भी आज हो रहा है और इसलिए आज पूरा निमाड़ उनका जन्म उत्सव मना रहा है। छतरपुर जिले के बिजावर के श्री जानकी निवास मंदिर परिसर स्थित 150 साल पुरानी बावड़ी का जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद विधायक राजेश शुक्ला ने पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर बिजावर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्राचीन जल स्रोत को पुनर्जीवन देना है, बल्कि भावी पीढ़ियों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। बता दें, जन भागीदारी का यह उत्कृष्ट उदाहरण भी है जो दर्शाता है कि सामुदायिक प्रयासों के पर्यावरण संरक्षण के बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। शिवपुरी जिले के खनियाधाना में पाल समाज द्वारा स्थापित देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को रात में असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया, जिससे पाल समाज में आक्रोश फैल गया। वहीं क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण है और पुलिस बल तैनात किया गया है। पाल समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आग्रह किया है। बता दें, समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देवी लोक माता अहिल्याबाई की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है। जिन व्यक्तियों ने इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, तो हम सभी लोगों ने प्रशासन से भी बोल रखा है, टीआई साहब भी आ चुके हैं यहाँ पर, और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और हम सभी समाजवासियों को बहुत हृदय में ठेस है कि इतनी बड़ी निंदा, इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहती हैं? हम इस जो व्यक्ति ने ये घटना की है, हम उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं और उसकी निंदा भी करना चाहते हैं। माँ देवी अहिल्याबाई की मूर्ति दुर्गापुर पहाड़ पर रखी थी, स्थापित की गई थी अगस्त 2024 में। आज जगतपाल सिंह जो पाल समाज के मुखिया हैं, वो जब देखने गए 11:30 बजे, तो उन्होंने देखा कि माँ अहिल्याबाई की नाक और जो हाथ में लिए शंकर जी की जो पिंडी थी, उसको किसी शरारती तत्व द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी संविधान बचाओ अभियान के तहत सिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ऐसे नेताओं को बचा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस में गुटबाजी की बात को स्वीकारा और कहा कि सिवनी विधानसभा सीट पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कारण नहीं, मंच पर बैठे नेताओं के कारण हारी है। मोदी जी आ रहे हैं कल। अब मोदी जी जब आ रहे हैं तो विजय शाह ने सेना का अपमान किया। सिंदूर की रक्षा की वो बात करेंगे आके, बहनों के सिंदूर की। जो हमारे देवड़ा जी है, उन्होंने पूरी सेना को मोदी जी के कदमों में ले गए, वो चरणों में है, नतमस्तक है, भाषण दिए। तो मोदी जी ने 1 महीने पे उनसे कार्रवाई नहीं की और उनको बचाने की जितना प्रयास बीजेपी का कर सकते हैं वो सब किया। सुप्रीम कोर्ट में ने जो निर्देश दिए, एसआईटी ऐसी बनाई जो विजय शाह के नीचे काम कर रहे थे, उन लोगों के एसआईटी बना दी। इतनी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं रही कि एक वीडियो की जांच कर ले 1 महीने में। एक वीडियो की जांच नहीं। मतलब जिस मंत्री ने ये कहा मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलत शब्द निकल गए, वो खुद स्वीकार कर रहा है, पर सरकार के पास, एजेंसी के पास जांच नहीं हुई। ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनी। यानी सरकार ने बचाया उसको,
यानी बीजेपी ने बचाया उनको, यानी मोदी जी ने बचाया उनको। तो जब मोदी जी सेना का अपमान करने वाले लोगों को बचाते हैं तो फिर उनका सम्मान करना चाहिए उनमें कल। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।